नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा है कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। मुनीर का अपने देश के प्रति प्रेम तो चलिए जायज है, लेकिन भारत पर एटमी हमले की धमकी देने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है? आसिम मुनीर के बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। लगातार अमेरिका से उनकी नजदीकियां और भारत अमेरिका के बीच तनाव एक अच्छा संदेश तो नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे है कि वो एटमी हमले की धमकी दे रहा है। ये बयान आसिम मुनीर का है या किसी का समर्थन और ताकत भी है इसके पीछे? आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भी भारत पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये बयान बताते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन उसकी गतिविधियों को जानते हुए यदि अमेरिका या अन्य देश उसके साथ खड़े होते हैं तो भारत के लिए ये एक बड़ा सबक है। बारे में मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। We have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official. मुनीर फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। वो अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वॉशिंगटन गए हैं। कुरिला ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था। उधर मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने कहा, ये खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीन से दिए गए। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। भारत सरकार से जुड़े सरकारी सूत्रों ने आसिम मुनीर के न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पर गौर कर निष्कर्ष निकाल सकता है। पाकिस्तान न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं।
और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ एमईए का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो मामले हैं उसके लिए देश की पार्लियामेंट है। देश की जनता ने सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों चुनकर बैठाया हुआ है। जब जैसी स्थिति होगी, दे आर कैपेबल, उन पर जनता का विश्वास है। जनता ने उनको वहाँ इसी काम के लिए बैठाया है, दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो सफलता मिलनी थी वो मिल गई। अब उसी मामले को रोज़ रोज़ घुमाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ये सब बेकार बातों में मैं उतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो भी अपना अपना पर्सनल जो बोलते हो मुझे पता नहीं, बट हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैं कभी पाकिस्तान का अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है जहां वो बेफुजूल बातें करता है। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपने असली रंग दिखा देता है। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है। पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है, और धमकी भले ही गिदड़ भभकी हो, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पीछे अमेरिका खड़ा है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।